नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रोविथ टेक्निकल में। किसान साथियों, दिसंबर का महीना खेती के लिहाज से खास महत्व रखता है क्योंकि इस समय मौसम ठंडा होने लगता है और किसान नई फसलों की बुआई की तैयारी करते हैं। इस दौरान कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें अगर सही तरीके से उगाया जाए तो वे किसान भाइयों के लिए अच्छा मुनाफा पैदा कर सकती हैं। मौसम की सही स्थिति और उपयुक्त तकनीकों का इस्तेमाल करके किसान इस समय में अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकता है और अच्छी कमाई कर सकता है। इस वीडियो में हम ऐसी जो 3 सब्जियों के बारे में बात करेंगे, जिनकी मांग मंडियों में पूरे साल बनी रहती है और जिन्हें दिसंबर में लगाकर किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। खेती में सफलता का सबसे बड़ा राज होता है समय पर सही फसल का चुनाव और उसे सही तरीके से उगाना। किसान भाइयों के लिए ये समय नए प्रयोगों और तकनीकों को अपनाने का है। विशेष रूप से अगर आप नई तकनीकों और सही किस्मों का चयन करते हैं तो आप न केवल अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं बल्कि इसका आर्थिक लाभ भी उठा सकते हैं। दिसंबर का महीना सही फसल के चयन और बुआई के लिए एक उपयुक्त समय होता है। इस दौरान आपको ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनकी बुआई से आपको अच्छा उत्पादन मिल सके और जो ठंड के मौसम में भी अच्छे से विकसित हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो ऐसी 3 सब्जी वर्गीय फसलें हैं, उनकी बुआई का तरीका क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम खीरे की खेती। किसान भाइयों, खीरे की खेती एक ऐसी फसल है जिसे ठंड के मौसम में भी उगाया जा सकता है और यदि इसे सही तरीके से उगाया जाए तो ये एक अच्छी आय का स्रोत बन सकती है। खीरे की बुआई दिसंबर के महीने में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको पहले नर्सरी तैयार करनी होगी। ठंड के मौसम में खीरे की नर्सरी तैयार करने का सही समय 15 से 30 दिसंबर के बीच होता है। खीरे के बीजों को सीधे खेत में नहीं बोना चाहिए, बल्कि डिस्पोजल ग्लास के माध्यम से इसकी नर्सरी तैयार करनी चाहिए। इसके तरीके से पौधे अच्छे बढ़ते हैं और उनकी देखभाल भी आसान होती है। आपको खीरे की नर्सरी में तैयार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि नर्सरी के लिए आपको लो टनल का इस्तेमाल करें। लो टनल एक ऐसी तकनीक है जो ठंड के मौसम में पौधों को पाले से बचाने में मदद करती है। रात को नर्सरी में लो टनल का उपयोग करें और दिन में धूप निकलने की अवस्था में लो टनल को हटा दें ताकि दिन के समय पौधे सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सही प्रकार से अवशोषित कर पाए। प्रकाश संश्लेषण पौधे के विकास को बेहतर बनाती है। खीरे की नर्सरी को 15 से 20 दिन तक लो टनल में रखें। नर्सरी तैयार करने के बाद खीरे के पौधों को खेत में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बुआई किस तरह से करनी है? तो साथियों, जब आप खीरे के पौधों को खेत में ट्रांसप्लांट करें तो ये सुनिश्चित करें कि बेड की चौड़ाई 3 फीट और 2 बेडों के बीच की दूरी 6 फीट हो। पौधे के बीच की दूरी 2.5 फीट रखें ताकि उन्हें पर्याप्त जगह मिल सके। खीरे के बीज को जिग-जैग तरीके से बोने की कोशिश करें ताकि पौधे को अधिक जगह मिले और वे अच्छे से विकसित हो सके। बीज करते समय आपको बीज की वैरायटी और मात्रा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। खीरे के लिए वीएनआर की क्रस, संजतान, नम्रसम और सेमिन की मालिनी जैसी किस्में उपयुक्त होती हैं। खीरे की बिजाई के लिए 1 एकड़ में करीब 300 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। दूसरी फसल की बात करें तो टमाटर की खेती भी दिसंबर महीने में कर सकते हैं। किसान भाइयों, दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली दूसरी फसल टमाटर है। अगर आप दिसंबर के महीने में टमाटर की खेती करते हैं तो ये अन्य टमाटर की फसल के मुकाबले पहले तैयार हो जाएगी, जो आपको मंडी में अन्य टमाटरों के मुकाबले अधिक मुनाफा देगी। दिसंबर में टमाटर की नर्सरी भी तैयार की जा सकती है। अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो आपको दिसंबर के अंत में टमाटर के पौधों को खेत में ट्रांसप्लांट करना चाहिए ताकि जब तक टमाटर की नर्सरी तैयार होगी तब तक ठंड का असर कम शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, टमाटर की नर्सरी को सही विधि द्वारा लगाकर 25 दिन में तैयार कर सकते हैं। टमाटर की नर्सरी तैयार करने के बाद इसे लो टनल में रखना चाहिए ताकि पौधे ठंड से बच सके। जब पौधे तैयार हो जाए तो ट्रांसप्लांट के समय पौधों के बीच की दूरी 1.5 फीट रखें और 2 लाइन के बीच 5 फीट की दूरी रखें। इसके बाद लो टनल की व्यवस्था करें ताकि ठंड से पौधे बचे और अच्छी वृद्धि हो। दिन के समय धूप निकलने की अवस्था में लो टनल को हटा दें ताकि पौधे धूप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर सकें। सर्दियों में बीज के लिए अगर आप टमाटर की किस्म की बात करें तो टमाटर के लिए सीजन की
साहो या सेमिन की अभिलाष जैसी किस्में उपयुक्त रहती हैं। टमाटर की बुआई के लिए 1 एकड़ में 40 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। तीसरी जो दोस्तों फसल है वो तरबूज और खरबूज। किसान भाई तरबूज और खरबूज की खेती भी दिसंबर के महीने में की जा सकती है। इस समय की गई तरबूज की खेती बिजाई का आगे कटाई के समय मंडी में काफी अच्छा भाव प्राप्त होता है। इन फसलों की बुआई के लिए 2 तरीके होते हैं जो किसानों के स्थिति पर भी निर्भर करती है। पहला जो तरीका है ठंड वाले क्षेत्र के लिए। दोस्तों अगर आपके क्षेत्र में जनवरी में ठंड ज्यादा पड़ती है तो आपको 15 से 30 दिसंबर के बीच नर्सरी तैयार करनी होगी और फिर उसे लो टनल के अंदर रखना होगा। इसके बाद पौधों की ट्रांसप्लांट करते समय भी लो टनल का इस्तेमाल करना होगा ताकि वे ठंड से बच सके। दूसरी है गर्म क्षेत्रों के लिए। तो साथियों यदि आपके क्षेत्र में 15 जनवरी के बाद ठंड नहीं पड़ती है तो आप 25 दिसंबर के आसपास नर्सरी तैयार कर सकते हैं और फिर 15 से 20 जनवरी के बीच पौधों को खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको लो टनल का इस्तेमाल केवल नर्सरी तैयार करने के दौरान करना होगा, बाद में नहीं जरूरत नहीं पड़ती है। बीज की वैरायटी और मात्रा की बात करें दोस्तों, तरबूज और खरबूज की बिजाई अगर आप ठंडी के मौसम में करते हैं तो उसी हिसाब से आपको इनकी वैरायटियों का चुनाव करना होगा। ठंड के मौसम में बिजाई के लिए तरबूज के लिए सागर किंग और खरबूज के लिए कुंदन जैसी किस्में उपयुक्त रहती हैं। अगर उनकी बीज की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ दोनों फसलों के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कीटों की रोकथाम के लिए किसान भाई तरबूज के पौधों को कीटों से बचाने के लिए तरबूज की बेलों को घूमने के लिए भरपूर जगह दें। इसके लिए पौधों को 3 से 5 फीट की दूरी पर लगाएं। रोपण के बाद कीटों को दूर रखने और पौधों के पास गर्म हवा को रोकने के लिए पौधों को फ्लोटिंग रो कवर से ढक दे। अगर पौधों में तना गलक रोग लग जाए तो मैंकोजोब और कार्बनडाजिम की 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अगर भुनके और छोटे कीटों का प्रकोप होता है तो नीम ऑयल यानी कि 1500 ppm का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की कि दिसंबर महीने में कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगाकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है उनके बारे में। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।